जय माता दी बाबू, सभी को हर हर महादेव। शुभ सोमवार, जुड़ जाइए। कल शिवरात्रि, आज सोमवार है। जल क्यों नहीं चढ़ाया? आज नहीं चढ़ाया तो कल चढ़ाइए। संकट है जो मिट जाएगा आपका बेटा। जल चढ़ाइएगा, पंचामृत का स्नान करवाइएगा भोलेनाथ को। कल शुभ दिन है, महाशिवरात्रि है। जिसके घर में भी समस्या है, संकट है या किसी प्रकार की, बाबू भोलेनाथ को जल चढ़ाना ना भूलें। हाँ जी बाबू, आप मेरी पे हो। वो मैटर कल का, मैं बच्चे वो परेशान हैं और भी बच्चे परेशान हुए मेरे। कबूतरियाँ, मेरी कबूतरियाँ। मैं ठीक हूँ बाबू। राधे राधे बाबू। आशीर्वाद है बाबू, महारानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। श्री हरि आपकी हर विश पूरी करे। भोलेनाथ आपकी हर विश पूरी करे। तबीयत ठीक है बाबू, उठी हूँ ना अभी। थोड़ा गला भारी है उठने की वजह से। अच्छा, वो कल ये बच्चियाँ जुड़ गई हैं मेरी यहाँ। कल लाइव डाला हुआ मोनिका बाबू ने और क्या बोलते हैं जो मेरी कबूतरियाँ 5-6 ने डाला। मैंने लाइव देखी उनकी। प्रतिभा बाबू को जो बोला गया। अच्छा सुन, रो मत, मैं प्रतिभा को कहूँगी। बेटा मैं पहले ही बोल चुकी थी तुम्हें, 1-1.5 महीने पहले बोल चुकी थी कि मुझे दरबार में सफाई होनी है, गंदे लोग निकलने हैं और अच्छे जुड़े रहेंगे। मुझे हीरे की तलाश है, गंद में से हीरे की तलाश है। वो मैं तलाश करूंगी इन 4 महीनों में। मैंने पहले ही बोल चुकी थी मैं। और परीक्षा तो फिर परीक्षा दे के ही तो हीरा निकलेगा, ऐसे ही कैसे निकल जाएगा? जब मैं परीक्षा पे बैठी हूं तो तुम्हें पीछे कहाँ छोड़ूंगी? आंसू पोंछ ले अपने। और वो बच्चियां भी गलत नहीं है, उन्होंने मेरे ही हुक्म का पालन किया था। जो बच्चियों ने लाइव आके बोला, वो भी तुम्हारी ही बहन है। वो अपने आप नहीं बोली, उन्होंने गुरु का मान रखा। वो आदेश भी मेरा ही था। मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए मेरे, जो एक बोल पे खड़े हो जाएं, समझे गुरु क्या है, गुरु की महिमा क्या है। इसीलिए तू इस परीक्षा में पहले पास हो चुकी थी, पर थोड़ा था तेरा अटका हुआ, पर तूने धैर्य बनाए रखा। कोई अब शब्द नहीं बोले तूने लाइव आके। यही देखना था कि तू अब शब्द बोलती है या क्या कहती उसके बाद। लेकिन तूने शांति, तू रोई लेकिन तूने अब शब्द नहीं बोले बेटा। तूने बड़ा अच्छा किया, ये कहा शब्द बड़े अच्छे थे तेरे, कि एक पर्सनली मैसेज करके भी पूछा जा सकता था कि कारण क्या था। वो ऑडियो थी जो, आखिर ये ऑडियो कब आई, कब की थी और कौन बंदा था वो, और किस रीजन से ये बात हुई। ये बात बिल्कुल सही कही तूने प्रतिभा। चामुंडा दरबार, ये सही कही। इसी से पता चलता है तू खरा सोना है। तो रोने की जरूरत नहीं है। और बेटा वो लोग भी दुखी ना हो। और ये तुम्हारी बहन है, जो खड़े हुए जो आए लाइव, वो मेरे खरे सोना है। और मुझे यही चाहिए, गंद नहीं चाहिए। जो अंदर छुरी रखने वाले और मुंह पे नाम जपने वाले राम का, गुरु का, वो वाले दोगले बंदे नहीं चाहिए मुझे।
दर्द माँ को हो और वही दर्द भर बच्चों को पहुँचे ना, बच्चे वहीं हैं। वो कोख मेरी है, उसे मैंने जना है। तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई होगी इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए। पहले भी समझा चुकी थी जब तू आई थी। तो वो बोल भी चुकी है, मैं पर्दा अब करूँगी भी नहीं। चूड़ियाँ टूट गई है सिंगार चढ़ाते वक़्त चूड़ियाँ टूट गई है सिंगार चढ़ाते, तो बेटा वो एक टूटी है दोबारा चढ़ा दो, क्या जाता है? दोबारा भी तो चढ़ा सकते हो, क्या दोबारा मिलेगी नहीं? दोबारा चढ़ाओ। हर समस्या का समाधान है, आपको खुद निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर ये बिगड़ा है तो इसे सुधारे कैसे? हड़बड़ाई में कोई कार्य नहीं होता। थोड़ा समय रख के सोचे, अगर कोई काम बिगड़ा है तो उसे दोबारा सुधारना कैसे है? अभी तो सेवा मंदिर जा भोलेनाथ की और वहाँ पे उनको मना, फिर जो विश मांगेगी वो पूर्ण होगी। पहले उनको मना ले। अगर जाना है कनाडा जाना बेटा, जो मन्नत उनको मनाएगा कल शिवरात्रि पे, मन्नत पूरी हो जाएगी, जो मर्जी हो। माँ गोरा का नाम लेके, महादेव का नाम लेके कल महाशिवरात्रि है, आप जल चढ़ाइए, भोलेनाथ का श्रृंगार करिए, जो आपसे हो सके। आप सीधे हाथ भी जोड़ेंगे उनके मंदिर में तो भी स्वीकार होगा। वो भाव के भूखे हैं, जैसे माँ भाव की भूखी है, वो भी भाव के भूखे हैं। एक बेल पत्तर पे आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, नाम लिख के उनके चरणों में दे दें। बाप रे! चरणों में चढ़ा दें, अर्जी स्वीकार होगी। जिसने जहाँ जाना है पहुँच जाएगा। सुन रही हूँ, सुन नहीं रही हूँ, देख रही हूँ। फिलहाल आप लोग मेरी सुनिए। अभी देखो मैंने अभी बोला है चूड़ियाँ टूट गई है, तो मुझे दे दे फिर और दूसरी ले जा। बहुत सारा श्रृंगार है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है डफ़र, मैं तो अभी उठी हूँ ना, गला खराब इसी वजह से है। सोने के बाद सबका नहीं हो जाता, उठते हैं तब उसकी वजह से हो रहा। खाना खा लिया, दूध पी लिया। सपने में बाल कटे किसी ने, कोई बात नहीं है बेटा, बाल कटे हैं तो कह तो रही हूँ कल शिवरात्रि है मेरी माँ, सुन तो रहे नहीं हो। बाल काटे, टांग काटी, हाथ काटे, चूड़ी टूटी, फलानी करी, तो मैं ये समझा रही हूँ कि कल शिवरात्रि है, जो भी समस्या है भोलेनाथ को मनाए, जाके जल चढ़ाना, कल श्रृंगार करवाना, जो हो सके वो करना। हाथ ही जोड़ लेना, अपनी मन्नत मांग लेना, जो समस्या है, लेकिन करना जरूर। अगर विश पूरी करवानी है तो उनसे मन्नत अपनी मांगना जरूर। कल का दिन बड़ा ही शुभ है और कई सालों बाद ये दिन आ रहा है कल, मैं ये बता दूं। सदियों बाद ये दिन है कल का। कल जो मांगेगा उसे वो मिलेगा। लेकिन किसी के नुकसान के लिए मत मांग लेना, ये ध्यान रखना। वो लोग भी जुड़े हों कि किसी के नुकसान के लिए अगर भोलेनाथ से मांग ले, वो दे जरूर देंगे, पर माँ काली सर्वनाश ला देगी, ये ध्यान कर लेना। अपने अच्छे के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए मांगिएगा, धर्म के लिए मांगिएगा, बुरा करने के लिए मत मांगिएगा। खाना तो
ये देखो मेरा तो दिमाग खा लिया इन्होंने, सच्ची बता रही मैं। चलिए मैं आई थी बस, वो उसको बाबू को रो रही, मैं वीडियो देखी थी अभी। तो बाबू ये लिंक भेज देना बाबू के वहाँ पे ना, बता देना व्हाट्सएप चल रहा हो या कुछ तो उस तक पहुँचाना, ये रील्स है जो। खुश रहो सभी और रोना नहीं है, मुस्कुराते रहो, माँ के बाबा के जयकारे लगाते रहो, हरि के गुण गाते रहो बाबू, सबका कल्याण हो, सब खुशी खुशी रहे। अब बाबा भी खुश रहे, क्यों मटक रहा चिरकुंडे। तो शिवलिंग पे दिखे होंगे, आपकी छाती पे तो नहीं दिखे। दो शिवलिंग पे तो होंगे ही, दो हो या एक हो या 10 हो या कितने भी हो, शिवलिंग पे दिखे अच्छी बात है। भोलेनाथ दर्शन दे रहे हैं, वासुकी दर्शन दे रहे हैं। अगर किसी देवता के दर्शन हो रहे हैं आपको तो वो शुभ होता है। कल बाबा को दूध चढ़ाना। चाय चाय नहीं पी रही मैं ज़्यादा। ज़्यादा अब नहीं पीती मैं चाय। पहले पीती थी मैं, अब नहीं पीती चाय। इच्छा नहीं होती मेरी ज़्यादा अब। भजन डांस वाली क्यों बनाऊंगी मैं, फिल्मी गानों वाली बनाऊंगी बाबू, जो मुझे पसंद होगी। मेरे तो जो मुझे पसंद होगी मेरे लिए तो वही है भजन। चाहे मैं गाना गाऊं कि छत पे सोया था बहनोई मैं तने समझ के सो गई, या चोली के पीछे क्या है, मेरा मर्जी होगा मैं वो गाऊंगी और उसमें नाचूंगी। और ये तुम्हारी सोच है, तुम उसे किस नजरिए से देख रहे हो। मैं जानती, मेरे प्रभु जानते मैं किसके लिए गा रही हूँ। बात खत्म। बताओ जरा। मैं कलयुग में पैदा हुई हूँ तो कलयुग वाले गाने गाऊंगी ना, सतयुग में थोड़ी पैदा हुई हूँ जो मैं भजन गाऊंगी। मैं कलयुग में पैदा हुई हूँ तो कलयुग में फिल्मी गाने चलते हैं तो उन पे मेरे पाँव ठनकते हैं तो मैं उस पे गाऊंगी। जैसा जो युग जो देश वैसा भेष। अब मेरे को जो छन चढ़ते हैं तो मेरे फिल्मी गानों पे चढ़ते हैं। अंजलिमा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मोनिका। ओके बाबू, मोनिका। कमल। ओके बाबू, कमल आरती। खुश रहो रजे। कल बच्चियां हैं जो मेरी यहाँ, कमल आरती और ये सारी की सारी चिरकुंडिया जिन्होंने पोस्ट डाली थी, और कल भोलेनाथ को जल चढ़ाएं पंचामृत का। और अपनी विश जरूर मांग लेना बेटा, अगर जिसके घर में काम नहीं बन रहे, कई बच्चियों के काम नहीं बन रहे हैं। सुनीता नाम की और कई है, एक सुनीता नाम की है बाबू, मेरी बच्ची है लाइव, वो क्या बोलते हैं, चैनल भी है उसका यूट्यूब पे। तो उसका घर का काम नहीं बन रहा है, सुनीता का। सुनीता का काम नहीं बन रहा है तो कल शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के आगे अपनी विश मांग ले, माँ गोरख का ध्यान करते, माँ काली का ध्यान करते हुए आपके कल से ही सारे कार्य बनना चालू हो जाएंगे बेटा सुनीता, जो मेरे ही दरबार की बच्ची है, मेरी ही बच्ची है। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु। सबने कल अपनी अपनी विश मांग लेनी है। कल बहुत कुछ बदलने वाला है, कल से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। कल का मेरे को भी बेसब्री से इंतजार है। तो मैं यही कह रही हूँ, जो आपके किसी के भी काम रुके हैं, भोलेनाथ को मनाए, माँ गोरा को मनाए, महाकाली को मनाए, वही गोरा है वही काली है, तो अपनी विश मांग ले। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, आपकी विश श्रद्धा दिल भाव से मांगी हुई खाली नहीं जाएगी। उसी समय आपके कार्य बनने चालू हो जाएंगे, जो भी आप मांगोगे। जो
असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। बात ये है कि किसी उस विष का किसी से नुकसान ना हो। वो जग कल्याण के लिए हो, आपके कल्याण के लिए हो, अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए ना हो, तभी कार्य होगा। मम्मी पीरियड में कैसे मंदिर जा सकती हो बेटा? मैं कह रही हूँ बहुत कुछ बदलने वाला है कल से। सब कुछ चेंज हो जाएगा कल से। आप पीरियड में भी जा सकते हो कल, माँ कामाख्या रूप लेके, जो सबसे बड़ी शक्ति पीठों में एक पीठ। कल से सब कुछ चेंज होगा। पहले वैष्णो दरबार में पीरियड बच्चियां नहीं जाती थी, धोख नहीं लगती थी, लेकिन कल के बाद संभव होगा। कल चेंज हो जाएगा सब कुछ। जिनके पीरियड आते हैं, डेट आ रही है, आप जाओगी, जल चढ़ाओगी। मैं आपको ये बता दूं, अर्धनारीश्वर कौन है? माँ कामाख्या, भोलेनाथ। तो वो अलग कैसे हैं? साल में एक बार होती है ना माँ भी, पटबंद होते हैं ना। तो ये संकोच कतई भी मत करना कि पीरियड आए हैं, हम भोलेनाथ को कैसे मनाएं। कल से सब ठीक, मतलब चेंज हो रहा सब कुछ। इतने चला हुआ ये कलयुग का, कल से चेंज हो रहा सब कुछ। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाली, धर्म की जय। चलिए विदा लेते हुए फिर आऊंगी। तब तक के नमस्कार और खुश रहिए।